नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार बनने के बाद विकास कार्यों में रफ्तार देखने को मिल रही है। हरियाणा में युद्ध स्तर पर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ एक बैठक की। इस बैठक में 12 परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई। खास बात है कि केंद्रीय मंत्री ने सैनी की ओर से पेश किए गए सभी 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। यह हरियाणा के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। की बात है, पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी, इनके तत्वाधान में हमारे हरियाणा का एक भी जिला ऐसा नहीं बचा जिस जिला को हमने 4 लाइनिंग के साथ टच न किया हो। हर जिला के अंदर 4 लाइनिंग रोड, एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, लगातार ये डबल इंजन की सरकार ने बनाने का काम किया है। हमारे कुछ और नई सड़कें हरियाणा के अंदर वो बनाने के लिए लोगों की जो मांग आ रही थी, उसको लेकर के आज आदरणीय नितिन गडकरी जी से पूरा उन सब विषयों को लेकर के चर्चा हुई है। और मुझे खुशी है कि आज हरियाणा के जो हम 22 इशू लेकर के आए थे, 12 इशू लेकर के आए थे, 12 के 12 को आज मंजूरी मिली है। और उसमें हमारा जो कुरुक्षेत्र बाईपास का लंबे समय से बात हो रही थी, पेहवा से लेकर के कुरुक्षेत्र बाईपास, लाडवा बाईपास और यमुनानगर को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे 4 लाइनिंग रोड ये तैयार होगा। आज इसकी मंजूरी मिल गई है। इसकी शीघ्र ही डीपीआर तैयार होकर के उसके ऊपर काम चालू होगा। दूसरा, हमारा जो फरीदाबाद का जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जो हमारा फरीदाबाद के अंदर एक 12 किलोमीटर के पैच को एलिवेटेड बनाने का निर्णय भी आज हुआ है, उसकी भी मंजूरी आज मिली है और उसके ऊपर चर्चा हो गई है। इसका लाभ, क्योंकि पहले वो एलिवेटेड नहीं था, जिससे कि वहाँ सेक्टरों को, लोगों को, फरीदाबाद के निवासियों को उससे दिक्कत आने की समस्या थी, परंतु अब वो एलिवेटेड के ऊपर बनेगा। और इसी ही जो हमारा ये फरीदाबाद जेवर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, मोहना के अंदर भी एक दिक्कत थी। वहाँ के हमारे निवासी वो कनेक्टिविटी चाहते थे, मोहना से उस जेवर एयरपोर्ट के ऊपर हमें कनेक्टिविटी मिले ताकि वहाँ से उनका सफ़र आसान हो। उसको लेकर के वो संघर्षरत भी थे। आज उसके ऊपर बैठ कर के सहमति हो गई है कि मोहना गांव के लोगों को उस जेवर एक्सप्रेस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे कि वहाँ के लोगों की समस्या का समाधान होगा। एक हमारा जो मिसिंग लाइन थी, हमारे जो शाहबाद से शाह तक 4 लाइनिंग बना है, शाह से अंबाला 4 लाइनिंग बना है, पंचकुला से देहरादून को हरिद्वार को जोड़ने वाला रोड 4 लाइनिंग था। उस बीच में शाह चौक के ऊपर कुछ मिसिंग पॉइंट थे। एक 2 किलोमीटर का जो पंचकुला से हरिद्वार की तरफ 4 लाइनिंग है, उसको जोड़ने का 2.5 किलोमीटर का एक पैच और मिसिंग लाइन था, वो भी बन करके तैयार होगा, उसकी भी डीपीआर। और एक शाह से उसी रोड को शाह मुलाना की तरफ जाते हुए कालपी से आगे, उसको भी 4 लाइनिंग करके जोड़ने का काम, ये भी निर्णय हमने आज, उसको भी मंजूरी मिल गई है। ये भी आज 4 लाइनिंग में तब्दील हो जाएंगे। और हमने जो गुरुग्राम से रेडिसन होटल महिपालपुर से राजीव चौक तक NH 48 पर यातायात की बहुत ज़्यादा कंजस्टेड भीड़ भाड़, उसको कम करने के लिए दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग से MG रोड और गुरुग्राम के चौराहे और फरीदाबाद
रोड तक कनेक्टिविटी प्रदान करने की डीपीआर भी बनाने के निर्देश आज हुए हैं। ये भी आज मंजूरी मिली है, ताकि जो काफ़ी दिल्ली के अंदर भीड़ और बाहर भीड़ रहती थी उससे बड़ा राहत मिलेगी। ये भी आज उसकी मंजूरी आज मिली है। विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद अब बीजेपी का फोकस नगर निकाय चुनाव पर है। इस चुनाव में भाजपा जीतकर ग्राउंड स्तर तक शहरों में अपनी पेठ बनाना चाहती है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अभी से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। शपथ के बाद मुख्यमंत्री ने पहली बैठक नगर निकायों की बुलाई है। बैठक में सीएम ने आदेश दिए हैं दिवाली से पहले शहरों को जगमग किया जाए, शहरों में सफाई व्यवस्था ठीक की जाए। किसी भी शहरी क्षेत्र में सड़कों पर बेसहारा पशु घूमते हुए नहीं दिखाई दी। वहीं प्रॉपर्टी आईडी को लेकर सीएम ने कहा कि समाधान शिविर में हर शिकायत का समाधान हो, अच्छे काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा और लापरवाही करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बैठक में यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में 14 एजेंडों पर चर्चा हुई। अक्सर देखा जाता है कि त्योहारी सीजन और फसल कटाई के समय प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि आंखों में जलन और सांस लेना भी दुभर हो जाता है। देश की राजधानी दिल्ली और हरियाणा प्रदेश में इन दिनों प्रदूषण का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कुछ जिलों में AQI 300 से पार हो चला है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भिवानी ने खुद के स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की अपील की है। जानकारी देते हुए सिविल सर्जन ने बताया कि त्योहारी सीजन में लोग घरों से निकलने वाले कचरे को जला देते हैं। ऐसा हरगिज ना करें, क्योंकि इसके धुएं से निकलने वाले 250 से अधिक पदार्थ हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। दूसरी तरफ फसल कटाई के बाद पराली जलाना और पटाखे जलाने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। इसके चलते सांस से संबंधित बीमारियां भी बढ़ जाती। तो दिवाली के सीजन में आमतौर पर जो लोग में धारणा बनी हुई, साफ सफाई के बाद जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं उसको हमारे जो आने वाली जो उसमें है उसमें डाल करके वो जलाते हैं, जिससे जलाने के कारण हमारे जो वातावरण में एयर पोल्यूशन हो जाता है। पटाखे जलाते हैं, कूड़ा जलाते हैं, तो जलाने के कारण जो पोल्यूशन होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि धुएं में कम से कम 250 से ज्यादा हानिकारक पदार्थ हैं जो कि हमारी बीमारी को, रेस्पिरेटरी बीमारी को प्रोवोक करते हैं। जैसे कि एक्यूट एक्जर्बेशन होता है अस्थमा का, COPD है, एम्फाइसीमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो इनकी संख्या हमारे मरीजों की बढ़ जाती है। तो त्योहार के समय में हम सफाई जरूर करें, लेकिन हम कूड़े को ना जलाएं और ना ही पटाखे जलाएं, क्योंकि हम एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करेंगे तो ही हम अच्छी तरह से सांस ले पाएंगे और हमारा त्योहार का जो मकसद है वो अच्छी तरह हम खुशहाली से मना सकते हैं। त्योहार के सीजन में तकरीबन हमारी जो पराली है वो जलाते हैं, घर में जो कूड़ा आता है वो जलाते हैं। अगर हम ये भावना को, अपने आप का स्वभाव चेंज करें कि जलाना। भिवानी में बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को लेकर जिला प्रशासन भिवानी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में उपायुक्त महावीर कौशिक द्वारा एक जागरूकता वाहन को कल लघु सचिवालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो जिले के विभिन्न गांवों में जाकर किसानों को पराली ना जलाने वाले जागरूक करने का काम कर रही है। इसी कड़ी में जागरूकता वाहन आज जिले के गांव लोहारी जाटू में पहुंचा और किसानों को जागरूक किया और हरी झंडी दिखाकर गांव से रवाना किया गया। अपील यही है कि किसान भाइयों से भाई जो ना पराली में आग ना लगाएं। कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की और हरियाणा सरकार की हर एक हमारे 4 स्टेट है जिसमें स्कीम है और माननीय सुप्रीम कोर्ट की यही है कि आग ना लगाएं। किसानों को अधिक से अधिक मशीनरी और अधिक से अधिक इंसेंटिव जो भी है किसान ना लगाए तो उनको दे। तो विभाग जो ना जितने भी आवेदन किसानों को मशीनें के लिए आए हैं, जब भी आते हैं जो हम सभी किसानों को मशीनें प्रोवाइड करते हैं और अनुदान देते हैं। और उसके बाद भी हमें हर किसान जो किसान भाई आग नहीं लगाता जिसने धान की बिजाई की हुई है उनको 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से कृषि विभाग इंसेंटिव उसको हर के खाते में डाल देते हैं। देखो प्रदूषण तो कई कारणों से होता है, पराली से नहीं है, डीजल से भी है, इंडस्ट्री से भी है, कई है, लेकिन हम तो हमारा मेन फोकस है कि पराली के ऊपर, पराली के प्रदूषण का जो है तो हम ये है कि अब की बार भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी आग जलने की घटना नहीं हो। तो हमारे सभी गांव में हमने फ्लैग मार्च निकाला है, उसमें आश्वासन मिला है कि अब की बार कोई भी आग जलने की घटना नहीं हो। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा एक्शन मोड में है। उन्होंने आज पिपली स्थित
प्लास्टिक पर्यटन केंद्र का औचक निरीक्षण किया और किचन बार और रेस्टोरेंट का दौरा करके रिकॉर्ड चेक किया। मंत्री अरविंद शर्मा अव्यवस्थाओं को देख खासी नाराज हुए और अफसरों को बद इंतजामी दूर करने के निर्देश दिए। दरअसल पैराकिट मोटेल जुगाड़ से चल रहा है। यहाँ स्टाफ रिटायर होने के बाद भर्ती नहीं की गई है। महज 14 रेगुलर और 2 कौशल कर्मचारियों के दम पर पैराकिट चलाया जा रहा है, जबकि यहाँ दोगुने स्टाफ की जरूरत है। इतने बड़े संस्थान में महज 2 वेटर से ही काम चलाया जा रहा है, जबकि 1 वेटर तो फिलहाल रिटायर होने वाला है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर विधानसभा चुनावों में ईवीएम पर उठाए गए सवाल और इस मामले में कोर्ट में जाने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आज हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस नेताओं से यह जानना चाहती है कि जहां से कांग्रेस जीतती है वहां ईवीएम ठीक होती है। यदि यह जीत रहे हैं तो चुनाव आयोग या ईवीएम ठीक है, जहां बीजेपी जीतती है तो यह चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने शुरू कर देते हैं। वह हुड्डा साहब से कहना चाहते हैं कि जहां से वह कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है और वह कोर्ट जाएंगे, ईवीएम तो वही है जहां से उनके विधायक जीतते हैं। पहले उनकी जांच कराकर दोबारा चुनाव कराया जाए। मुझे खेल का पता है, खिलाड़ियों का पता है, मैं खेल मंच में रहा हूं। मुझे अपनी राजनीति का पता है, दूसरी राजनीति का पता है। मुझे खिलाड़ियों की राजनीति की कोई जानकारी नहीं, मुझे नहीं मालूम। बालाघाट में आज प्रियंका गांधी जो है उन्होंने नामांकन भरा है और कह रहे हैं कि 6 लाख से ऊपर की जो है वो जीत दर्ज करेंगे। तो ये अगर ये इतने ही पॉपुलर नेता है तो उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं लड़ रहा? वहां से भाग के वहां से लड़ रहे हैं। ये गलतफहमी है। इसी प्रकार की गलतफहमी इनको हरियाणा में भी थी और हरियाणा ने सबको गीता का ज्ञान दे दिया। देखिए, कोर्ट में तो कोई भी बेटी जा सकता है, लेकिन आज हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस के नेताओं से ये जानना चाहती है कि जहां से कांग्रेस जीत जाती है वहां ईवीएम ठीक होती है। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। मिट्टी के बर्तन बनाने वाली परंपरा सदियों से चली आ रही है और एक समय ऐसा भी आया जब मिट्टी के बर्तनों की जगह स्टील और प्लास्टिक ने जगह ले ली, लेकिन एक बार फिर से लोगों का रुझान मिट्टी के बर्तनों की तरफ बढ़ा है। दिवाली पर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार काफी उम्मीद लगाए होते हैं कि उनका कारोबार अच्छा चले और वो कई महीनों पहले से ही इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। हालांकि मिट्टी के बर्तन बनाने वाली सदियों से चली आ रही परंपरा अब लुप्त होने की कगार पर है और इसका मुख्य कारण इसमें मेहनत ज्यादा और मुनाफा कम है। इसी कारण नई पीढ़ी इस परंपरा को चलाने से बच रही है और दूसरे कामों में अपने आप को लगा रही है। सरकार भी इस सदियों से चली आ रही परंपरा को बचाने में कुम्हार की कोई मदद नहीं कर रही। 5वीं पीढ़ी हमारी चल रही है ये काम करते हुए और आगे की पीढ़ी जो है वो सोच नहीं रही है इस काम के बारे में करने को, मना करती है कि कुछ रहा नहीं इस काम में। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बचता नहीं कुछ। मिट्टी इतनी महंगी हो गई है, बालन इतना महंगा हो गया है। जो गोवा में 2-2.5 रुपए का मिलता था आज 5 रुपए का मिल रहा है। बताओ अब हमें, और मिट्टी जो सारी 300-400 रुपये मिलती थी आज 1000 रुपये की मिल रही है और लागत ज्यादा है। पहले और अब में कितना फर्क देखते हो? बहुत ज्यादा फर्क है जी, बहुत ज्यादा। सही तरीके से हम लगाए जाए तो हमारे एक बंदे की दिहाड़ी भी नहीं निकलती। क्या सरकार से मांग करेंगे? सरकार से मांग करेंगे कोई हमें भी कोई नौकरी वगैरह दे, कोई सरकारी, कोई अच्छी सरकारी ना दे, कोई ऐसी अच्छी जगह तो लगवा दे कम से कम कि जहाँ इनकम सही मिले, हमें गुजारा हो सके हमारा। तो अब खर्चा कैसे चला रहे हो? खर्चा हुआ उल्टा सीधा बस चल ही रहा है, बस अपना इधर उधर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अपना चला रहे हैं खर्चा। कुल मिला के देखा जाए तो काफी लॉस में है। लॉस में है जी, काफी लॉस में है। तो आने वाली पीढ़ियों कहीं ना कहीं ये जो आपकी
पेहोवा से कुरुक्षेत्र रोड ब्लू हेवन होटल के पास एक गरीब परिवार के घर में आज सुबह अचानक आग लग गई। जिस समय आग लगी उस समय पूरा घर में कोई भी सदस्य नहीं था। गरीब परिवार के सभी सदस्य मजदूरी के काम पर बाहर गए थे। जब उन्हें पता चला तो वह घर आए और उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका है। परिवार के सदस्य ने बताया कि यह आग लगी नहीं है बल्कि लगाई गई है। हमें पता नहीं किन कारणों से यह आग लगाई गई है। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही कोई रंजिश है। उन्होंने सामाजिक संस्थाओं से भी सहायता करने की अपील की है। पराली जलाने के मुद्दे पर हरियाणा में सरकार और किसानों के बीच महाभारत छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। सरकार के आदेशों पर अब पराली जलाने वाले किसानों पर चालान के साथ साथ एफआईआर भी दर्ज करवाई जा रही है। अम्बाला में कृषि अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 45 किसानों से 1,05,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। वहीं 3 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसमें 2 महिला किसान भी शामिल हैं। वहीं 35 किसानों की मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड एंट्री कर दी गई है। सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ किसानों में काफी रोष दिखाई दे रहा है। किसानों का कहना है कि हमें मजबूरी में पराली जलानी पड़ती है ताकि खेत को खाली करके हम अगली फसल की बिजाई कर सकें। इतनी महंगी मशीनों से गेहूं की बिजाई करना संभव नहीं है। सरकार और किसानों में इसी बात को लेकर महाभारत छिड़ी हुई है। देखिए जी, अब गांव में बिल्डर मशीन तो है नहीं। हर गांव में ये आग लग रही है और आग लगाने के बाद जिम्मेदारों के पास मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। गांव सलीमपुर डेरे में 2 लेडीज के पास मुकदमा दर्ज किया गया है। अब मैं उनसे पूछना चाहूँ, एक जिम्मेदार के पास 5 एकड़ जमीन है और 5 एकड़ वाला बिल्डर मशीन नहीं ले सकता और ना ही सुपर सीडर ले सकता। सरकार बोल रही है 1,000 रुपए दे रहे, हम ये बोल रहे 1,000 रुपया हमारे से लो, हमारे खेत तैयार करके दे दो गेहूं के लिए। सरों बोनी है, गेहूं बोनी है। और दूसरी बात, सरकार बोल रही भी बाहर से लेवल कर रहे हैं मशीन बिल्डर, लेकिन ये बिल्डर यहाँ पे पहुंच रहे हैं, लेबर नहीं है। जिस खेत में एक बार डब्बा बन गया 10-10 दिन डब्बे नहीं उठ रहे हैं वो पराली के, फिर जिम्मेदार वो डब्बे उठाने पड़ रहे, उसमें आग भी लग रही है। और सरकार इतनी सख्ताई कर रही है, पुलिस मुकदमे दर्ज कर रही है, जिम्मेदार इतना परेशान है। अम्बाला में आज भारतीय किसान यूनियन सहित भगत सिंह ने धान से भरे जा रहे ट्रकों को रोक लिया। किसानों ने आरोप लगाया कि आढ़ती और प्रशासन की मिली भगत से बिना वजन किए ही ट्रक सेलर में भेजे जा रहे हैं। मौके से किसी भी ट्रक में वजन की पर्ची नहीं मिली। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी ली। अनाज मंडी के अधिकारी और एसडीएम दर्शन कुमार मौके पर पहुंचे। किसान यूनियन पदाधिकारियों का कहना है कि 2 दिनों से अम्बाला शहर अनाज मंडी का काटा बंद है। मंडी प्रशासन बिना वजन करवाए धान के ट्रकों को सेलर में भेज रहा है। किसानों का आरोप है कि सभी ट्रकों में तय वजन से 2 से 5 क्विंटल ज्यादा धान जा रही है, जिससे किसानों को लॉस हो रहा है। इस सभी ट्रकों का वजन होना चाहिए और गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये कह रहे हैं इन गड्डियों का कंडा नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे माल मंडी के अंदर किसान लेके आता है, वहाँ एजेंसी खरीदती है और मौके पर किसान अपना कंडा करवाता है। वहां पर कंडा कोई खराब हो गया मंडी गेट के ऊपर, ये क्या कंडा नहीं है इनका, दोबारा हम कंडा करवा रहे हैं। हमारी बात होगी किसानों से। ये बता रहे 2 दिन में क्या है, वो आड़ती कह रहे हैं वहाँ भीड़ लग रही है बहुत ज्यादा। जैसे एजेंसी माल खरीदती है उस टाइम तोल करती है, इसका किसान के सामने तोल होता है। वो ऑब्जेक्शन उस टाइम किसी किसान ने दिया होता तो वो भी हमारे संज्ञान में नहीं आता। मैं किसानों को बोला है भी ऐसा कोई मामला आता है, कोई आड़ती या एजेंसी कोई तोल में कोई फर्क कर रही है तो हमारे को बता सकते हो। बाकी हम इनकी तसल्ली की दोबारा इन गाड़ियों को कंडा भी करवा रहे हैं। बात कंडे बाहर हर मिल के अंदर कंडे हैं। इनको कह रखे हैं अपने मिलों में या बाहर रोड पर जो बाहर की साइड में कंडे हैं वो करवा लीजिए, क्योंकि वहाँ मंडी में जाम की स्थिति लगी बहुत ज्यादा। अब कार्रवाई क्या करेंगे? अब कार्रवाई तोल करवाएंगे सब गड्डियों और क्या, और आगे से वो कंडा चालू करवाएंगे, जाम लगा रहे हैं और क्या। देखिए, गाड़ियां रोकने का कारण हमने 18/10 को अनाज मंडी के अंदर मार्केट कमेटी द्वारा 50 टन के लगाए गए कंडे के ऊपर इन गाड़ियों का वेट चेक किया। प्रति गाड़ियां 10 गाड़ियां चेक करी। 85 किलो से लेकर 4.5 क्विंटल तक धान किसानों का ज्यादा तोलकर गाड़ियों में ठूस कर सेलरों के अंदर भेजा जा रहा है। हमने जब हैफर्ड से डीएफसी से गेट पास मांगने की बात की है तो उन्होंने समझ लिया कि किसान यूनियन शहीद भगत सिंह आगामी कार्रवाई करने के लिए है तैयार है। तभी मार्केट कमेटी वालों ने किसके आदेश से अम्बाला के अनाज मंडी के कंडे को बंद कर दिया और सीधे तौर से ये जो गाड़ियां सेलरों में भेजने का काम शुरू किया। हम आज पहुंचे, कहीं बिजी थे, आज हमने
दिवाली से पहले मिठाइयों में मिलावट के हैरान करने वाले मामले सामने आ रहे हैं। दिवाली से पहले मिठाइयों और खाने में मिलावट को लेकर गुरुग्राम फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अलर्ट हो गया है और गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में कई दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। आज गुरुग्राम में डॉक्टर रमेश चौहान की अध्यक्षता में फरूख नगर में छापेमारी की गई, जिसमें दुर्गा स्वीट्स और अन्य कई जगह से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। रमेश चौहान ने कहा कि हम लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। दिवाली से पहले कई ड्राइव चलाई जाएंगी और मेरी लोगों से अपील है कि अगर आपको भी ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो हमें सूचना दें, जिस पर हम तुरंत एक्शन लेंगे। बार बार शिकायतें मिल रही थी फरक नगर में कुछ मिलावटी सामान बेचा जा रहा है। हमने आके यहाँ पे छापेमारी करी। फरक नगर में शिव स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट एंड दूसरा दुर्गा स्वीट्स पे हमने सैंपल लिए और दूसरी जगह हम गए जहाँ पे मिलावटी सामान बनाया जा रहा था तो दुकान बंद करके भाग गया। फिर भी शिव स्वीट्स पे हमने खोया बर्फ़ी का, गुलाब जामुन का, रसगुल्ले का और चटनी का सैंपल लिया। और दूसरा हमने दुर्गा स्वीट्स पे हमने बेसन का बूंदी लड्डू का और उसके बाद दही का और हमने खोया बर्फ़ी का सैंपल लिया और हम इन सभी को आज ही लैब में भेज रहे हैं और जो जल्दी से जल्दी इन पे कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद हम गुड़गांव में लगातार छापेमारी कर रहे हैं, नूह में लगातार छापेमारी कर रहे हैं। फिर भी मेरा गुड़गांव और नूह वासियों से आग्रह है, आपको कहीं पे भी पता चलता है कोई मिलावटी सामान बेचा जा रहा है या बनाया जा रहा है, हमें तुरंत इन्फॉर्म करें, हमें लोकेशन। पलवल में इफ्को द्वारा जिला सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां जिला सहकारी सम्मेलन में नए उर्वरकों के बारे में चर्चा की गई। इफ्को के मैनेजर हितेंद्र सिंह ने बताया कि जिला सहकारी सम्मेलन में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। पलवल जिले के आसपास के जिलों में डीएपी दानेदार की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से डीएपी आपूर्ति लगातार बाधित हो रही है। विकल्प के तौर पर किसानों को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। किसान 1 एकड़ गेहूं में लगभग 35 किलोग्राम डीएपी दानेदार का प्रयोग करें। साथ में 1 एकड़ गेहूं के बीज को 250 मिलीलीटर इफ्को नैनो डीएपी से उपचारित करें। बिजाई से 1 घंटे पहले नैनो डीएपी की कोटिंग करें। नैनो डीएपी के प्रयोग से किसानों को फायदा होगा। आज यहाँ मीटिंग में ये सभी ने मिलकर ये विचार विमर्श किया कि डीएपी का भी कोई विकल्प है किसान के सामने, क्योंकि बिजाई के लिए उसे फास्फोरस वाले उर्वरकों की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए तो यही सुझाव रखा गया कि किसान डीएपी का इस्तेमाल, यदि डीएपी उसे नहीं मिल रहा है तो उसके स्थान पर एनपीके का इस्तेमाल कर सकता है। जहां उसे 50 किलो डीएपी प्रति एकड़ डालना है तो वहां 75 किलो एनपीके डालकर उसकी पूर्ति कर सकता है। यदि एनपीके भी उसे नहीं मिलता तो सिंगल सुपर फास्फेट का वो इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें उसे 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और उसके साथ में 50 किलोग्राम यूरिया डालकर उसकी पूर्ति कर सकता है। इसी के साथ फिर ये, क्योंकि फरीदाबाद में प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ने से अब इसका असर अस्पतालों में भी देखने को मिल रहा है। मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल में एसएमओ पद पर तैनात डॉक्टर टीसी गढ़वाल ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिससे कि लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं अस्पतालों में प्रदूषण के चलते इलाज करने के लिए मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। ज्यादातर मरीज सांस लेने वाले, खांसी, अस्थमा वाले मरीज अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं एसएमओ डॉक्टर टीसी गढ़वाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें। खासकर बुजुर्ग लोग बढ़ते प्रदूषण के चलते सैर करने के लिए ना निकले। अगर कोई जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। बिल्कुल थोड़ा सा ठीक है। जैसे जैसे सर्दी का मौसम आता जा रहा है वैसे वैसे हवा का प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आपको मालूम है फरीदाबाद का एरिया जो है एनसीआर के बिल्कुल का एरिया है और दिल्ली के आसपास का एरिया है, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। पोल्यूशन से गाड़ियाँ चलती हैं और भी तो उससे पोल्यूशन काफ़ी होता है। उसके हिसाब को हम देखते हैं ऐसे है कि बेसिक जो इसका असर जो पड़ता है तो बच्चों में और बुजुर्गों में असर पड़ता है। जो यूजली सांस के पेशेंट्स हमारे हैं, टीबी के पेशेंट्स हैं, ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं, इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती तो उनको सांस तकलीफ होती है। तो इससे हमारी जो इमरजेंसी में भी जो आप थोड़ा बताता हूँ मैं आपको कि जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, स्पेशली जो सांस के पेशेंट्स हैं वो थोड़े बड़े हैं। उसी प्रकार से हमारे ओपीडी के अंदर भी जो सांस के पेशेंट्स जो है वो बड़े हैं। तो किस तरह का इलाज आपकी तरफ से किया जा रहा है, क्या कुछ अपील करना चाहोगे लोगों से, और किस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, किस तरह से लोग बच सकते हैं? देखिए, जहाँ तक पब्लिक की बात है तो मुझसे मेरी यही अपील है कि स्पेशली बच्चों के रिगार्डिंग उनको थोड़ा सा अंडर केयर में रखें।
ठीक है। अगर कोशिश हो, जो बच्चे थोड़े से बड़े हैं, कोशिश ये करें थोड़ा मास्क बना के रखें और उनको वैसे इस मौसम में ज़्यादा बाहर ना घुमाएं। जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनको सांस की तकलीफ है, जो अपनी उनकी दवाई। सिरसा के लघु सचिवालय में आज आग लगने जैसी भयावह स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। लघु सचिवालय में आग लगने के बाद सायरन बजा और सायरन बजते ही फौरन लघु सचिवालय में मौजूद सभी विभागों में हड़कंप मच गया। अधिकारी और कर्मचारी परिसर से बाहर निकल आए। करीब 10 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। आधे घंटे में ऑपरेशन पूरा कर लिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीमें, फायर ब्रिगेड, पुलिस कर्मचारी और विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आगजनी की इस घटना के दौरान लघु सचिवालय परिसर में 10 लोग फंस गए, जिन्हें अग्निशमन विभाग ने रेस्क्यू किया और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घायलों को उपचार दिया। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं, कई व्रत भी होते हैं, लेकिन अहोई माता का व्रत एक खास अहमियत रखता है, क्योंकि ये व्रत भारतीय स्त्रियां अपनी संतान के लिए रखती हैं। इस व्रत से पहले महिलाएं बाजार से गन्ना, सिंघाड़े आदि खरीदकर उनकी पूजा करती हैं। साथ ही अहोई माता की पूजा के बाद आसमान में तारों को देखकर व्रत खोलती हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।